नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीकेएस जी के जीएस क्लास में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। मध्यकालीन भारत का ये सूफी आंदोलन है और ये अब मध्यकालीन भी दो चैप्टर उम्मीद तो बचा है। उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत में घुस जाएंगे और जल्द ही आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच आने वाला है, जो कि डीपली लूसेंट का आएगा। और अच्छे से पीडीएफ आप देख लीजिए, इसका पीडीएफ बहुत अच्छा बना रहे हैं अभी, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लग रहा है और जल्द से जल्द आपको इस प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं कर, अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो आ जाएगा। और दूसरा बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, मनोबल बढ़ता है और जितना जल्दी आप सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना जल्दी आगे जाऊंगा। आगे जाने के बाद मेरा जब उतना जल्दी चैनल को आगे जाता है तो मैं लाइव आना चालू कर दूंगा, क्योंकि अभी लाइव आने के लिए मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, ना ही उतना सब्सक्राइबर है जो मैं आपसे लाइव आ सकूं और मेरे को लाइव देख सकेंगे। इसीलिए वीडियो डालना पड़ रहा है। जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे उतना जल्दी वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त माने जाते हैं उन सूफी शब्दों से जो, क्योंकि सूफी ऊन, कंबल या लवाद ओढ़े जाते हैं। सूफी शब्द का वैसा होता है जो मुलायम होता है, और जो कंबल ओढ़े जाते हैं उसी से मुलायम भाषा के तौर पर एक सूफी शब्द हुआ। बाद में उसका आंदोलन का मतलब हुआ कि विस्तार, कोई विस्तार मतलब किसी की जानकारी, इसीलिए उसके प्रति आंदोलन किया। सूफी के बारे में क्या असत्य है? इन्होंने उल्मा को चुनौती देते हुए उनका महत्व को नकारा। ठीक है, ये सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और संगीत से कही जाती है। सही है। और सूफी गुरु को अधिक महत्व दे, ये सही, ये मतलब सही है, ये सब बोला। लेकिन इन निम्नलिखित विचारधारा कट्टरपंथी होती है? नहीं, ये कट्टरपंथी होती है। जैसे अभी के दौर को देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम का कट्टरपंथी। हिंदू अगर कुछ करता है तो वो हिंदू अपने बारे में बताता, मुस्लिम करता है मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम में अभी देश में ऐसा चल रहा है। शायद हमको लगता है इस समय बंटवारा का समय भी नहीं चल रहा था, जिस समय अभी जैसा माहौल है हिंदू मुस्लिम को। निम्नलिखित में से किस हिंदी खिलाड़ी बोलने का जनक कहा जाता है? किसे हिंदी का खीर बोलने का जनक कहा जाता है? तो वो है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 3 है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस सूफी ने खुदा को अनलोहक, मैं ईश्वर हूँ, आमतौर पर अहम ब्राह्म में ब्रह्म का सम्मान किया, घोषणा किया, जिसका कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? ये मसूर अल इजराइल को। वह सूफी संत कौन था जो यह माना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचता है? मुइन चिश्ती। मुइन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोहम्मद चिश्ती। सूफी सिली मूल संबंध है इस्लाम से। किससे? इस्लाम से। इस्लाम रहस्यमयी शब्द आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूची 1 और सूची 2 मतलब कि ये स्थापना और कहाँ का है, ये सूफी संत के बारे में बताता है। तो सुरवादी होगा क्या? शेख बलौद्दीन जाफर, फिरोज शाही, बहुद्दीन सकंदरी, कादिर मोहम्मद गोरी गिलनी, नक्शबंदी, ख्वाजा बल बिस्मिल्लाह। ये मुस्लिम सूफी है, ये मुस्लिम। इसके बाद मुगल काल पढ़ेंगे, वो थोड़ा लंबा चैप्टर है। भारत में किस सूफी सिलसिले का सर्वाधिक लोकप्रिय मिला? वो था चिश्ती को। वो किसको मिला? चिश्ती को।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फिरोज शाही सिलसिले से सर्वप्रथम सूफी थे, वो थे सुरफहीन अहमद इन मोहम्मद आयर मेरी को। दार शिकार ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादिर ने। फिर मिलान कराया गया दोस्तों। तो ये है पीर शेख मोहम्मद शिश, ये शिश कहलाते थे। मुदीर गुरु या मर्यादा, मुदीर किसको कहता है? गुरु या मर्यादा का। खलीफा सूफी संत का निवास स्थान, सूफी संत का निवास स्थान था खलीफा। और खाना का, ये सूफी शब्द का अनुपालन था, मतलब खनाफा, जिसको बोल दिया खनाफा, वो अनुपालन मतलब पालन करने वाला शब्द था। निम्नलिखित में से कौन सा चिश्ती सिलसिला का नहीं है? वह है शेख बहाउद्दीन जकरिया। शेख बहाउद्दीन जकरिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चागार ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलौई ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खां ने। निम्नलिखित में से सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? वो था नक्शबंदी। दार किशोर ने किस शीर्षकों से उपलब्धियों का फारिस के अनुवाद किया था? वो था सियर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो सूफी थे निजामुद्दीन औलौद्दीन और मोहम्मद चिश्ती। मोहम्मद चिश्ती। सूफी कमला जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, वो विशेष है कश्मीर से। वो कहाँ से? कश्मीर से। सूफी संगीत, सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। वदूद उल सुद्दू भारत के दूतावास जैसे सिद्धांत का सर्वप्रथम सूफी जिसने मौजूद धर्म सुधार कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप का गिरफ्तार कर लिया और वे पाखंडी हैं और वह यह दावा करते थे कि आध्यात्मिक क्षेत्र के 3 प्रथम खलीफाओं से भी आगे कौन है? तो वह शेख मोहम्मद फारूक सोहरावर्दी। कौन है? शेख मोहम्मद फारूक सोहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मध्यकालीन सूफी में सबसे धनी सूफी कौन थे? वो थे शेख मोहम्मद जाकिर। वो धनी सूफी शेख मोहम्मद जाकिर। किस सूफी के बखियार काफी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारीन सन्यासी के सुल्तान की उपाधि दी? शेख मोहम्मद नौगरी। शेख फुदूसी मोहम्मद गज ए शंख शेख फरद बाबा फारिद की गतिविधि क्षेत्र है हसी एवं अजैन को। काव्यवती के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला लेखक है अमीर खुसरो। किस सूफी के मोहम्मद ए इतार के प्रियदर्शी है? शेख निजामुद्दीन औलौकी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों, किस सूफी संत ने कहा हे जौन दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? शेख निजाम औलौकी ने। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहीन गरीब। शेख बुरहीन गरीब। मिराज उल अदीसिन उर्दू स्याही की पहली किताब के सूफी रचयिता थे सैयद मोहम्मद गोदबंद वाजा।
अकबर जिन सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजाद सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह थे शेख चिश्ती। चिश्ती सिलसिले या सुहरावादी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या है? तो तुलना के संदर्भ में चिश्ती राजनीतिक पिछड़े के दूर रहने थे जबकि सुहरावादी राजनीतिक मसले में पारदर्शी दिखती। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज के लोकप्रिय बहुत, जबकि सुहरावादी केवल मुस्लिम थे। 1 2 3 मतलब चारों था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो यह शेख बलौद्दीन ज़कारी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था? वह फिरदौसी का। किसका था? फिरदौसी का। सूफीदीन अहमद इन अबन या मेरेनी का कार्यक्षेत्र है बिसहेड़ी। फारसी में रचित जामा उल बगैर 2 समुदाय का संदर्भ है, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत सुल्तानत वर्णन का रचयिता है दादा शिक्रो। किसने संस्कृत के पंडित की सफलताएं में भागवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद किया था? वह था दारा शिको। किसने भागवत गीता का अनुवाद किया था? दोस्तों ये देख लीजिए, भागवत गीता का अनुवाद किसमें? तो किसमें किया था? फारसी में। फारसी में कौन? दारा शिको दोस्तों किया था। किस सूफी सिलसिले के अनुसार आध्यात्मिक तत्व के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाने थे और रंग से भरते थे? वो थे नक्शबंदी। मोहम्मद बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले के दिलचस्पी थी और उसने अपनाया? नक्शबंदी को। निम्नलिखित में से किस शेख अल दीन की पदवी प्रदान की जाती है? शेख चिश्ती को। निम्नलिखित युग को गलत साबित करें। चिश्ती दिल्ली और दोआल, ये सही है। सुहरावादी सिंध, ये भी सही है। फिरोदसी बिहार और अलौलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। ये सही आंसर के हिसाब से ये सही होगा, लेकिन वो गलत है। क्या मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण पर निर्माण करते थे? तो किस तरह का आचरण थे दोस्तों? तीनों। ध्यान, अध्यांत और शांत नियम। एकता, कठोर योगी विश्वास। श्रमकों में आध्यात्मिक हर्ष उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का अध्ययन, ये सब थे। भारत में सूफी मतलब के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सूफी संत के मज़ारों पर जिताए के नाम से जाने वाली जिताए यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेष है। भारत में सूफियों से सर्वाधिक प्रभावित समूह चिंतित थे, सही है। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उससे मनोबल बढ़ता है। दोस्तों जल्द मैं सब्जेक्टिव लूसेंट का फॉर्मेट बुक लेकर उसका आप PDF देख के खुश हो जाएंगे। ऐसा PDF बना रहे हैं दोस्तों। आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये दोस्तों आपको 7 बजे डेली का 7 बजे आपको सुबह में आ जाता है ये वीडियो, और
उम्मीद था वो किस टाइम करेंगे, ये आपसे पूछेंगे और डालेंगे। वो वीडियो किस टाइम आएगा, जितना जल्दी हमको सपोर्ट मिलेगा उतना जल्दी हम आने चालू कर देंगे।